वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा वर्कशीट नंबर 23 करेंगे और वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे प्राणियों में पोषण पर। आज की वर्कशीट इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखो एक रोचक कहानी अमाशय की। अमाशय यानी जिसे हम पेट बोलते हैं। ठीक है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। एक दुर्घटना हुई और उसके बाद अमाशय की खोज हुई सन 1822 में। अब जैसे 2020 चल रहा है, ऐसे ही 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। गोली लग गई, गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। यानी छाती जो है आपकी क्षतिग्रस्त हो गई उस बेचारे की, और पेट में एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। तो किसके पास ले गए? विलियम ब्यूमॉन्ट के पास ले गए। वो एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उनके पास उन्हें ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। तो क्या हुआ बेटा, उस छेद को वो बंद नहीं कर पाया तथा उसने छेद को पट्टी से ढक दिया। क्या हुआ, ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। तो वो इस छेद से बेटा पेट के अंदर झांक पाए। जो ब्यूमॉन्ट थे, डॉक्टर थे, वो पेट के अंदर झांक पाए और उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया। क्या बताया? ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, उसे पीस रहा था बेटा बहुत अच्छे से। ये नहीं है कि अंदर चक्की चल रही थी, बट वो अपने आप जो इतना मोटा खाना था पिसता जा रहा था, पिसता जा रहा था, पिसता जा रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। जो अंदर की दीवारें है ना बेटा, उसके अंदर से कुछ गीला गीला टपके जा रहा था जो भोजन को पचा सकता था, और उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो भोजन को पचा रहा था। उसने यह भी देखा कि अमाशय शुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। जब पेट में बेटा पूरा खाना पच जाता है ना, वो तभी नीचे की तरफ छोटी आंत की तरफ सरकता है। इधर की तरफ नीचे मैंने आपको बताया था ना छोटी आंत होती है, वो उसमें तभी जाता है। ऐसे तो बेटा पाइप खुला हुआ है, कभी भी जा सकता है। पचने की क्या जरूरत है, यहाँ से निकला और सीधा अंदर चला गया? नहीं, अंदर तभी जाता है बेटा जब अमाशय में भोजन अच्छी तरह पच जाता है। समझ में आया बेटा? तो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी कि कैसे पेट की खोज हुई और कैसे उन्होंने, जो विलियम ब्यूमॉन्ट डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहली बार देखा कि पेट के अंदर क्या कैसे होता है। क्योंकि बेटा 1822 में हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं थी, हमें ये सब नहीं पता था जो आज हमें हमारे शरीर के बारे में पता है। और ऐसी आज भी बहुत सारी चीज़ें होंगी बेटा जो हमें नहीं पता। आप लोग शायद कभी डॉक्टर्स बनो, टीचर्स बनो, सब कुछ बनो, तो शायद आप लोगों को पता लगे, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं बेटा। दस्त, दस्त सबके एक बार ना एक बार तो ज़रूर लगे होंगे, लगे हैं ना बेटा। देखो, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। यानी जब आपको मोशन जाना होता है और बार बार बिल्कुल जल रूप का मल निकल रहा होता है शरीर से, इसी स्थिति को हम दस्त कहते हैं। कैसे होता है बेटा? यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता, यानी खाने में अगर कुछ पॉइजन शरीर में चला जाए, तथा अपच के कारण होता है, यानी जब हमारा खाना अच्छे से नहीं पच पाता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है, बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा अवस्था, चरम अवस्था में पहुंच जाए तो ये घातक भी हो सकता है, जान भी ले सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। क्योंकि बेटा शरीर से जल और जितना भी हमारा पोषक तत्व है बिल्कुल जल के साथ एकदम बाहर निकल रहा होता है। और सोचो जब दस्त लगता है तो कितनी बार दस्त जाना पड़ता है, तो शरीर से सब निकल जाता है और इतनी कमज़ोरी आ जाती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, इसे इतने आसान चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि बस ये तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नहीं बेटा, इससे जान भी जा सकती है। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडे किए हुए जल में एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। आपने को ज़रूर पता होगा बेटा कि पानी में मम्मी हमेशा हल्का सा जो आपको पानी देती है, उबाल कर रखा हुआ पानी पिलाती है। उबाल कर क्यों पिलाती है? क्योंकि चाहे उसमें जो जीवाणु कीटाणु हो वो सब मर जाए, और उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाती हैं। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। समझ में आया बेटा? अब देखो क्या नोट दे रखा है कि जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। यानी इसे निर्जलीकरण कहते हैं, पानी की जब कमी हो जाती है शरीर में। और रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। यानी अगर किसी के बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं बेटा, तो पानी की कमी को कम करने के लिए, यानी शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए हम ORS का घोल पिलाते हैं। समझ में आया बेटा? अब देखिए ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए जीवन रक्षक
घोल, यानी जो हमारा जीवन की रक्षा करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। सिंपल सा आंसर, दस्त। अगला देखिए, दस्त संक्रमण कैसे होता है बेटा? यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। खाद्य विषाक्तता मतलब या तो हमने कोई गलत चीज खा ली है या फिर अपच हो गया, यानी खाना हमें अच्छे से नहीं पचा है। आगे देखिए, आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। क्या नाम है बेटा? विलियम ब्यूमॉन्ट नामक चिकित्सक थे। ठीक है। घर पर जीवन रक्षक घोल को कैसे बनाया जा सकता है बेटा? अगर आप ORS नहीं खरीद सकते हैं तो सीधा क्या करेंगे, उबाल कर ठंडे किए हुए जल में, यहाँ से शुरू करेंगे, उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चीनी घोलकर जीवन रक्षक घोल जो है बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर फिर से पूछूंगी, ठीक है? तो आप जल्दी से इसे समझ लीजिए और मेरे को रिस्पॉन्स करिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ आपके साथ। ओके।